जय हिंद, जय जोहार। 20 अगस्त है, दिन है गुरुवार। चलिए जानते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों को। वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को ही गाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को ही गाएंगे। 1937 में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रगीत को लेकर जो निर्णय लिया था, हमारी पार्टी आज भी उसी पर कायम है और कार्यकर्ता उसी का पालन करेंगे। जेपीएससी जीएसएससी की 45 परीक्षाएं प्रभावित, 22 रद्द, 6 स्थगित, 17 की होगी जांच, आदेश जारी। राज्य सरकार ने सीआईडी की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और 17 परीक्षाओं में संभावित अनियमितता की जांच का आदेश दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए हाई कोर्ट से अनुरोध करने का फैसला किया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचे चयनित अभ्यर्थी, जल्द सुनवाई का आग्रह। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसलों को बताया एक तरफा, मेरिट पर चयनित को बेरोजगार करना अनुचित, न्याय की मांग की है। दिल्ली में अमित शाह से मिला झारखंड बीजेपी का हाई लेवल डेलीगेशन। एमएमडीआर बिल समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड बीजेपी की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में एमएमडीआर संशोधन विधेयक, छात्र आंदोलन और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। जेएसएससी सीजीएल कर्मियों को छलका दर्द। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद गहराने का बाद चयनित कर्मचारी रांची में धरना पर बैठे हैं। अपनी नौकरी और भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के सामने ईएमआई, घर खर्च और बच्चों की फीस भरने जैसी गंभीर आर्थिक चिंताएं खड़ी हो गई है। जेएमएम का माइनिंग मिशन, 20 अगस्त की बैठक में बनेगा खनिज बिल के खिलाफ आंदोलन का रोड मैप। झारखंड में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही कड़ा विरोध दर्ज करा चुके हैं। अब पार्टी ने आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने की तैयारी कर दी है। इसी सिलसिले में 20 अगस्त को रांची में जेएमएम की अहम बैठक होने वाली है, जिससे आगे की रणनीति मंथन किया जाएगा। धनबाद से जामताड़ा जाने वालों के लिए बड़ी खबर। बेजड़ा पुल का पिलर झुका, रास्ता बंद। धनबाद को जामताड़ा से जोड़ने वाला बेजड़ा पुल एक बार फिर खतरे में है। पुल के एक पिलर के झुकने और क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद प्रशासन ने इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। इस मार्ग के बंद होने से दोनों जिलों के लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। लोहरदगा में एसआईआर की नई समय सारणी जारी। 14 अक्टूबर तक होगी सुनवाई और 19 अक्टूबर को अंतिम सूची। लोहरदगा में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की संशोधित समय सारणी की जानकारी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को होगा। आंदोलन से आभार तक, जेपीएससी जीएसएससी की भर्ती में सुधार पर रांची में छात्रों का जश्न। सीएम हेमंत सोरेन को कहा शुक्रिया। जेपीएससी जीएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान में राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद बुधवार की शाम छात्रों ने आभार यात्रा निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में निकाली यात्रा जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट चौक तक पहुंची। धनबाद से कोयम्बटूर के लिए चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। परिचालन 22 अगस्त से। रेलवे ने धनबाद और कोयम्बटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। धनबाद से ट्रेन का परिचालन 22 अगस्त से शुरू होगा, प्रत्येक शनिवार को चलेगी। झारखंड टूरिज्म अवार्ड 2026 उत्कृष्ट पर्यटन सेवाओं के लिए 18 श्रेणी में सम्मान। 18 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये तो झारखंड और देश की कुछ प्रमुख खबरें। इसी तरह खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।